पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि अजीबोगरीब हालात रहते हैं और अजीब अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं। पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की साइट डाउन हो गई है। एक फिल्म है जिसमें कोई कहता है कि ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है, फायरवॉल, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन कोरिया की मदद से यानी कोरिया के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद आईटी पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको वो नॉर्थ कोरिया अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाने वाली जो फायरवॉल है, जिससे मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि ये करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया को इन्होंने कंट्रोल करना है। इनको ये बता दिया गया है कि अगर सोशल मीडिया कंट्रोल ना हुआ तो आप ये निजाम इस तरह नहीं चला सकते। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की यूथ जो है ये कैसे मुकाबला करेगी भारत का और बाकी दुनिया के नौजवानों का, जब हमने 2G पे गुजारा करना है। उनका कहना ये कि आईटी पार्क बनाया जाएगा, इसका मतलब है कि भारतीय तैयार हो जाए, हम उन्हें कंपटीशन देने के लिए आने ही वाले हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि इंटरनेट तो चलता नहीं है। आपका मुल्क जो है वो स्टोन एज में पहुंच चुका हुआ है। चंद लोगों की जिद की वजह से आज ये मुल्क पत्थर के इलाके में वापस जा रहा है, पत्थर के दौर में वापस जा रहा है। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये सारा माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाने के लिए, जहां कोई बंदा भी जो जज्बात रखता है, जो मुल्क की फिक्र करता है, मुल्क तबाह भी कोई कर दे, आप बोल नहीं सकते। जाहिर है आपने सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है, ट्विटर या एक्स लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पहले ही माशाल्लाह इकोनॉमी कितनी ब्लूम पर है, कितना ब्लूम कर रही है भाई। तो अब तो ये तो इकोनॉमी तो अब तो आसमान पर पहुंच जाएंगे। इंडिया मून पर पहुंच गया, आप आसमान पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट को स्लो करके। शिजा साहिबा का कहना यह है कि जी इंटरनेट जो है ना तो स्लो किया गया है ना ही बंद किया गया है। ये स्लो और खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान हमेशा भारत के आईटी की तारीफ़ करता रहता है कि भारत आईटी में आगे निकल गया, और भारत को वो भी कंपटीशन देना चाहते हैं और आईटी में आगे जाना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। लेकिन इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक फायरवॉल लगा दिया है, जिसके बाद से इंटरनेट की स्पीड 2G से भी कम हो गई है और वहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों का तो छोड़िए, बल्कि पूरी कंट्री को अनुमानित $3 बिलियन का नुकसान भी इसके लिए उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ज़माने में अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो लोग काम कैसे करेंगे। पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही बदतर है, अब उससे बुरा और क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिल्म है जिसमें कोई कहता है कि ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगली प्रॉब्लम सर उठा लेती है। पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त आवाम के साथ हो रहा है ना भाई, पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं और मेरे सामने इस वक्त रॉयटर्स मौजूद है, और आपको पता है कि पाकिस्तान के स्लो इंटरनेट की खबर रॉयटर्स तक में आ रही है। और रॉयटर्स लिख रहा है, पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल कुड कॉस्ट इकोनॉमी 300 मिलियन। 300 मिलियन नहीं, ये मैंने भी जो थंबनेल पर 300 मिलियन लिखा है वो अब 500 मिलियन पहुंच चुका है। अभी मैंने खबर जो उसको रिफ्रेश करके देखा तो 500 मिलियन हो चुकी है। यानी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर इतना स्लो चल रहा है कि उसकी वजह से 500 मिलियन ऑलरेडी लॉस हो चुका है। और जो आईटी सेक्टर है उसमें $3 बिलियन के लॉस होने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को $3 बिलियन लॉस हो सकता है, और होना शुरू हो गया है क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है। अब ये जो इंटरनेट स्लो चल रहा है तो ये खुदा की तरफ से कोई वो नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, अल्लाह मालिक है, इसमें नहीं है। इसमें वो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इंटरनेट स्लो कर रखा है। एक बात क्या है, जैसे रॉयटर्स ने लिखा, फायरवॉल वहां पर लगाई गई, और फायरवॉल किसको देखकर लगाई? वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो फायरवॉल उन्होंने देखकर लगाई चाइना को। भाई चाइना से जरा तरीका भी पूछ लेना था कि हम
जैसे आपने फायरवॉल लगाई और आपकी आवाम को कोई मसला नहीं हुआ, आपको इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं करना पड़ा और बड़े सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे तो यहाँ पर उधम मच गया, यहाँ पे तो हंगामा हो गया, हमारा तो आईटी सेक्टर बैठ गया। पहले ही माशाल्लाह इकोनॉमी कितनी ब्लूम पर है, कितना ब्लूम कर रही है भाई। तो अब तो ये तो इकोनॉमी तो आप तो आसमान पर पहुंच जाएंगे, इंडिया मून पर पहुंच गया, आप आसमान पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट को स्लो करके। दिस इज अनबिलीवेबल कि इस दौर में, ये कौन सा दौर है भाई, ये कौन सा एरा है, मुझे ये बताइए। 2024 में इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि आवाम ये कह रही है कि हम अगर व्हाट्सएप पे कोई कॉल आती है तो बात करते करते वो चंद सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। कोई हम मैसेज कर रहे हो, मैसेज पूरा नहीं पहुंचता, उससे पहले ही इंटरनेट स्लो हो जाता है। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि अजीब और गरीब हालात रहते हैं और अजीब अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं। तो वही जी हमारी जो आईटी की मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जी शिजा फातिमा ख्वाजा। जी हाँ, शिजा फातिमा ख्वाजा ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना यह है कि कोरिया की मदद से, यानी कोरिया के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां पर एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, उनका कहना यह कि जी आईटी पार्क बनाया जाएगा, इसका मतलब है कि भारतीय तैयार हो जाए, हम उन्हें कंपटीशन देने के लिए आने ही वाले हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि इंटरनेट तो चलता नहीं है, इंटरनेट की स्पीड कम है, कब इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है, सोशल मीडिया बैन है, सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा। लेकिन खैर शिजा साहिबा का कहना यह है कि जी इंटरनेट जो है ना तो स्लो किया गया है ना ही बंद किया गया है। ये स्लो और खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो वीपीएन यूज कर रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की पब्लिक वीपीएन यूज क्यों कर रही है। उसकी रीजन यही है कि जाहिर है आपने सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है, ट्विटर या एक्स लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर ये इनके स्टेटमेंट पे कोई बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि इंटरनेट जो है वो ये भी बताया गया था कुछ दिन पहले ही, न्यूज में आ रहा था कि 30 to 40% स्लो किया गया है, ना कोई फाइल अपलोड हो रही है ना कोई फाइल डाउनलोड हो रही है। हमारे जैसे लोग जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, हमें भी काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन खैर शिजा साहिबा का कहना ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो आईटी पार्क बनाया जा रहा है इस्लामाबाद में, वो कोरिया की मदद से बनाएगा। 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब ने वो अप्रूव कर दिया। लेकिन हालात बहुत खराब हैं, हम जगह जगह भीख मांग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी नई कंट्री है जिसको हम चूना लगाएंगे और वो हमें पैसा दे देगा और हमारे पर बिलीव कर लेगा। लेकिन बहरहाल 60 बिलियन रुपीस, मेरा ख्याल है 60 बिलियन रुपीस का उन्होंने कहा है कि जी जो पाक रुपीस होते हैं 60 बिलियन, उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी आईटी पार्क में। 10,000 उसमें जॉब्स निकलेंगी, ये भी कहना है उनका। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसलिए कि इंटरनेट तो चल रहा नहीं। अब इनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कि जी ना तो हमने इंटरनेट को स्लो किया है ना हमने इंटरनेट को बंद किया है और सब लोग बड़े खुश और खुशहाल रह रहे हैं, इस बात से जाहिर है कि ये सच्चाई नहीं है। और अगर ये आईटी पार्क बनने जाता है या बन जाता है, से कोरिया के लोगों को चाहिए पहले इंटरनेट चेक कर ले पाकिस्तान का, उसके बाद वो सोचें कि वो हमारे साथ मिल कर ये पार्क बनाना चाहते भी हैं या नहीं, या ये एक आम सा पार्क होगा जिसमें बच्चे के झूले वूले लगा देंगे